कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज एक और नए सच्चे वाक़ये के साथ आपके हाज़िर खिदमत पेश हैं। आज हम बात करने वाले हैं खेतरपाल के बारे में। इस एंटिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन शायद आज ये वाक़या जो आप सुनने को हैं, इससे पहले आपने शायद कोई ऐसा वाक़या न सुना हो। ये किस्सा है हमारे वालिद के दौर का, और चूँकि वो रूहानियत के अंदर बचपन से ही दाखिल हो गए थे, और एक टाइम आया जब उन्होंने अपनी जवानी के टाइम में फिर बाकायदा तौर पर मरीज़ों का इलाज करना शुरू कर दिया। और करते करते एक वक्त ऐसा आया कि जब वो अपने उम्र के 50 साल गुजार चुके थे, और 50 साल से ऊपर जब वो 60 की दहाई के अंदर यानी 60 साल के अंदर थे, जब वो 60 साल के हुए तो उस टाइम 60 साल के दौरानिया एक ऐसा केस उनके पास आया जो नायत दुश्वारी का और परेशानी का आलम था। और वो एक केस इस तरह था कि एक लड़का था, और वो लड़का जो था वो कई सालों से बीमार और परेशान था, और उसके वालिदैन दर बदर ठोकरें खाते फिरते। और वो जो फैमिली थी, वो जो लड़का था, वो यहाँ कराची का नहीं था बल्कि पंजाब साइड के किसी एरिया से था, किसी शहर से था। तो हुआ ये कि चूँकि हमारे वालिद साहब जो थे वो मरीज़ों का इलाज करते थे, तो दूर दराज के शहरों से, दूर दराज से लोग उनके पास आते और अपना इलाज करवाते थे। तो खैर करते कराते कहीं ना कहीं से उनको हमारे वालिद के बारे में पता चला। तो जब वो अपने बेटे को हमारे वालिद साहब के पास लेकर आए, तो उन्होंने अपना सारा मामला उनसे बयान किया और बताया कि किस किस तरीके से उनको परेशान किया जाता है और कैसे कैसे मुश्किलें और परेशानियां उन्होंने झेली हैं। और फिर उन्होंने बताया कि आपके पास आने से पहले हम कोई 100 से ज़्यादा पीर फ़कीरों और बाबों के पास होकर आए हैं, लेकिन कोई किसी जगह पर भी हमारा इलाज ना हो सका, और हम बड़े परेशान हैं अपने बेटे की तबीयत की वजह से। और उनका बेटा जवान था, और तकरीबन उस वक्त उनके बेटे की उम्र 25 से 26 साल थी। तो वो 25 से 26 साल का लड़का जो था वो नहायत ही कमज़ोर और दुबला हो चुका था इसी परेशानी की वजह से। कहने लगे कि कई जगहों पर लेकर जाते हैं, लेकिन कभी किसी जगह पर भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि हमारे बच्चे को मसला क्या है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है कि इसको फलां जिन्नात ने पकड़ा है, कोई कहता है इस पे चुड़ैल का साया है, कोई कहता है इसके ऊपर छलावे छोड़े गए हैं, कोई कहता है कि इसके ऊपर मसान छोड़ा गया है, कोई कहते हैं कि इसका पुतला दफनाया है। लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी चीज़ सामने आकर नहीं बोली। पता नहीं इस चीज़ के अंदर कितना सच है और कितना झूठ जो लोग हमें बताते हैं और कहते हैं कि इसके साथ ऐसे है, इसके साथ वैसे है। सारा मामला उन्होंने मेरे वालिद साहब से कह सुनाया, और मेरे वालिद ने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, जिस रब की बारगाह में हम इल्तिजा और मुनाजात करते हैं उसका खालिक से कोई मुकाबला नहीं, और खालिक उसका मखलूक होते हुए खालिक के साथ कोई मुकाबला नहीं है, और वो कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा आप परेशान ना हो। और मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप एक काम करें, वो अपने किसी अजीज़ के यहाँ ठहरे हुए थे। तो मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा कि आप इस बच्चे को ले जाएं और कल दोपहर के इस टाइम पर मेरे पास आ जाएं इस बच्चे को लेके, तो फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं। हुआ ये कि वो कहने के मुताबिक चले गए, और फिर मुकर्रर वक्त कल जो बताया गया उस मुकर्रर वक्त पर आन पहुँचे। जब वो आन पहुँचे तो उन्होंने आकर कहा कि आपने बुलाया था। तो मेरे वालिद साहब ने फिर तैयारी की सब कुछ,
اور تیاری کرنے کے بعد جب وہ بیٹھے اور پھر انہوں نے اس لڑکے کو بٹھایا اور انہوں نے پھر اپنی دعا کرنا شروع کی اور دعا سٹارٹ کی، تو جب دعا کرنا شروع کی تو اس لڑکے کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ لڑکا کانپنا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گیا، کرتے کرتے وہ زور زور سے ہوں 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 کی آوازیں نکالنے لگا۔ آوازیں نکالنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ لڑکا پیچھے کو گر پڑا، اور جب وہ لڑکا پیچھے کو گر پڑا تو اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، اور جب اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی تو جو اس کے آئی بال تھے وہ اس کے آئی بال بالکل اوپر کو چڑھ چکے تھے۔ اور جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس کے والدین خاصا پریشان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ان کے بچے کی ایسی طبیعت نہ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کے بچے کی اس طرح کی حالت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لہٰذا یہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے اس بچے کو کہا کہ اٹھ کے بیٹھو۔ جب اس سے کہا کہ اٹھ کے بیٹھو، میں اس بچے سے نہیں تم سے مخاطب ہوں، جب انہوں نے اس طرح اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا تو اس کے ماں باپ مطمئن ہوئے کہ ہاں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کا علاج ہو جائے۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم اور اس بچے کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ تو جب انہوں نے بات کی تو آگے سے کوئی بات نہ آئی اور کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیوں اس بچے کو پریشان کر رہے ہو؟ پھر جواب نہ آیا تو تیسری بار پوچھنے پر زوردار اور کڑاکے کی آواز سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کون ہو تم اور کیوں اس بچے کو پریشان کر رکھا ہے، اور کیا لینا چاہتے ہو اس سے؟ کیا چاہتے ہو اس کے والدین سے؟ کیا چاہتے ہو اس سے؟ اب تم حاضر تو ہو چکے ہو اور تم جا نہیں سکتے میری اجازت کے بنا۔ اب تمہیں بولنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی، اور اب تم جاؤ گے اسی وقت جب میں تمہیں بھیجوں گا، اس سے پہلے تم یہاں سے جا نہیں سکتے، تم جو کوئی بھی ہو۔ ابھی یہ ان کا کہنا ہی تھا کہ یک لخت وہ جو اس کے اندر بیٹھا تھا وہ بول پڑا، اور وہ کہنے لگا ہاں کیوں بلایا مجھے تم نے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو میرے والد صاحب نے کہا تم تمیز اور طریقے سے بات کرو۔ جب تم تمیز اور طریقے سے بات کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی طریقے اور سلیقے سے بات ہوگی، اور اگر تم تمیز سلیقے سے بات نہیں کرو گے تو پھر یہ مت بھولو کہ تم بھی ایک مخلوق ہو، اور جس خالق اور جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اس سے بڑھ کر تمہاری طاقت اور قوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بولو کیا نام ہے تمہارا اور کیوں پکڑا اسے؟ تو وہ کہنے لگا میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کوئی چڑیل ہوں، میرا نام کھیترپال ہے، اور میں اس بچے کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اسے لے کر جاؤں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابھی وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہی ہوا تھا کہ میرے والد صاحب نے دعا کر کے ہاتھ پر پھونک مار کر رکھ کے اس کے منہ پر تھپڑ دیا۔ جیسے ہی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تو جیسے ہی تھپڑ لگا تو وہ فوراً اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ میرا جبڑا توڑ دیا، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا پتہ نہیں تھا، مجھے تمہارا معلوم نہیں تھا۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ میرے والد صاحب نے ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر دوسری گال پر رسد کر دیا، اور جب رسد کیا تو دونوں گالوں پر وہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارا پتہ نہیں تھا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں اس بچے کو بھی چھوڑ دوں گا، اور مجھے مت مارو، میں تمہاری مار برداشت نہیں کر سکتا، تمہارے ہاتھوں میں انجانی سی قوت ہے جو کام کر رہی ہے اور جو مجھے مار کر تباہ کر رہی ہے اور میری قوت کو تباہ کر رہی ہے، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، نہ میں تمہارا سامنا کر سکتا ہوں، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ اس بچے کو پریشان نہ کروں گا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اس غلطی میں
इस मगालते में मत रह जाना कि तुम बहुत बड़ी कोई ताकत हो और तुम जिन नहीं, तुम कोई और चुड़ैल नहीं, तुम कोई और पिशाच या कोई भूत प्रेत नहीं, तो तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे करोगे। यहाँ रब की बारगाह में बड़े बड़ों का सर झुकता है और नाक से लकीरें निकाल कर जाते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है। अभी ये कहना ही था मेरे वालिद का, तो वो झुककर उनके कदमों में गिर पड़ा। तो वो कहने लगे, मेरे कदमों में गिरने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मेरे रब की ताकत और कुव्वत है जिसके आगे तुम गिरे हो, और उसी के आगे गिरोगे तो तुम्हें माफ़ी मिलेगी। वो ज़ोर ज़ोर से रो कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ करें और मुझे छोड़ दें, मैं चले जाऊंगा। मैंने इससे पहले कई लोगों का सामना किया और मैं नहीं जानता था, मैं यही समझता था आज तक कि मैं नहायत ताकतवर हूँ, मुझसे कोई बड़ा ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन आज मेरी ये गलत फहमी दूर हो गई। आज मुझे मालूम पड़ा कि कोई ना कोई बड़े से बड़ा आगे से आगे टकरता ही रहता है। आज मुझे मालूम हो गया, आज मुझे पता चल गया, मेरी गलती है, मुझे माफ़ करो, मुझे जाने दो। और उसके बाद हुआ ये, चूँकि ये जो खेतरपाल एंटिटी है ये नहायत अय्यार एंटिटी है और बस ये कोशिश करती है जहाँ फंसती है वहाँ से किसी न किसी तरीके से फ़ौरन अपनी जान को छुड़वाए और निकले। और मेरे वालिद साहब ने कहा, ठीक है, तुम वादा करो और तुम ऐसा करो कि तुम माफ़ी मांगो और वादा करके नाक से लकीरें निकालो, और लकीरें निकालने के बाद वादा करो कि दोबारा इस बच्चे को परेशान नहीं करोगे और ना ही इसके ख़ानदान वालों को परेशान करोगे। अगर तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं पकड़ूंगा, ना इसके घराने ख़ानदान को परेशान करूँगा, लिहाजा मुझे माफ़ करें, मुझे जाने दें। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने दुआ की और हुक्म दिया कि जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ और दोबारा कभी लौट कर वापस मत आना, और ना ही इस बच्चे को परेशान करना, ना ही इसके घर वालों को परेशान करना। सो हुआ किस्सा मुख्तसर ये कि उसके बाद वो बच्चा पीछे को गिरा और बेहोश हो गया, और चंद मिनट बेहोश रहने के बाद जब उसको होश आया तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर मेरे दोस्तों हुआ ये कि कई साल गुजर गए और मेरे वालिद साहब के पास कई साल गुजरने के बाद वो बच्चा आया, जवान कद्दावर गबरू जवान बना। कुछ सालों के बाद जब वापस लौटा तो वो मेरे वालिद साहब से मिला और उसने बताया कि मैं वही बच्चा हूँ जिसके पर आपने दुआ की थी और मेरा ये मसला था, और मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उसके बाद कभी कोई मसला ना हुआ। सो दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये खेतरपाल हो या कोई और हो, रब की बारगाह में हर एक का सर झुकता है, वो खा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। बस ये है कि रब के साथ चलने वाले बंदों का इत्तेकाद रब पर होना चाहिए। रब के साथ चलने वाला, रब के बारगाह में आने वालों का इत्तेकाद और भरोसा उस पाक ज़ात पर होना चाहिए जो सब कुछ करने पर कादर है। और हमेशा ये बात याद रखें कि वही हमेशा हमारा मुश्किल कुशा है और वही हमेशा हमें हर मुश्किल परेशानी से बचाता है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने से रहना जाए, बल्कि बाकायदगी से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारी वीडियोस को देखकर हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, इस बात के सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।